गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज नीमच दौरा। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। हितग्राहियों को लाभ पत्र भी करेंगे वितरित। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी तेज। आज शाजापुर और राजगढ़ का दौरा करेंगे पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। अनूपपुर में युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों पर पुलिस ने चलाई गोलियां। फायरिंग में 2 युवक घायल। हाथी के कुचलने से हुई थी युवक की मौत। भोपाल में भदभदा बस्ती पर प्रशासन की कार्रवाई का तीसरा दिन। ब्लॉक बनाकर ध्वस्त किए जा रहे मकान। निगम के वाहनों से लोगों को कर रहे हैं विस्थापित। इंदौर में कंटेनर में लगी भीषण आग। कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। मेट्रो डिपो के काम में लगाया गया था कंटेनर। और एक बार फिर से बार्क रिपोर्ट में आईबीसी 24 का दबदबा। 28.30% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1। टाइम स्पेंड में भी नहीं है कोई आसपास। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। खबर इंदौर से है। कंटेनर में यहां आग लग गई है। मेट्रो के काम में लगे कंटेनर में आग लगी है। मेट्रो के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। मेट्रो डिपो के काम में एक कंटेनर लगाया गया था। आग लगने का कारण फिलहाल अभी पता नहीं है। सुपर कॉरिडोर टीएस चौराहे की यह घटना है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। मेट्रो के कर्मचारियों ने ही आग पर काबू पा लिया। कंटेनर में आग लगने की वजह अभी पता नहीं चल पाई कि आग कैसे लगी। ये सुपर कॉरिडोर टीएस चौराहा है, वहीं पर ये आग लगी है। ये आप मामला पढ़िएगा। गांधीनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, यानी वही की ये घटना है। मेट्रो के काम में लगे कंटेनर में आग लगी है। इंदौर से ये खबर है। चूंकि मेट्रो का काम तेजी से गति से हो रहा है, मेट्रो के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। खबर अनूपपुर से है। युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों पर पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। हाथी के हमले से हुई थी एक युवक की मौत। अब मौत से गुस्साए ग्रामीण इस बात का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। अनूपपुर से खबर है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। जिला हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट करा दिया गया है। देखिए, सवाल यह है कि पुलिस ने गोली चलाई। गोली चलाना तो सबसे अंतिम और आखिरी विकल्प होता है। उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया? क्या भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी? और ये आदेश, गोली चलाने का आदेश किसका था? रामभुवन गौतम अनूपपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हमारे संवाददाता है। रामभुवन, ये हुआ कैसे? देखिए, हाथी के कुचलने से तो एक युवक की मौत हुई, उसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। ये गोली पुलिस की तरफ से चलाई गई ऐसी सूचना मिल रही है। जी, प्रदर्शनकारी और पुलिस और वन विभाग की जो संयुक्त टीम थी, उनके बीच झड़प हो गई थी। ग्रामीणों ने पुलिस को घेर लिया था, जिसके बाद पुलिस और वहां के ग्रामीणों पे आपस में जो झड़प हुई, उसके बाद पुलिस की जो कर्मी थे उनके द्वारा हवा में फायरिंग की गई थी, जिसमें जिसकी मृत्यु हुई है उसके पुत्र केशव जो है, उनको बाएं हाथ में गोली लगी है। वहीं 45 वर्षीय राम गोपाल के सीने पे गोली लग गई है, जिसके बाद जिला प्रशासन, वन विभाग और राजस्व प्रशासन एक साथ एकत्र होकर घटनास्थल पर गए थे। रामभुवन, एक बात, अगर हवा में गोली चलाई गई,
आप सीने पे गोली लग रही, यानी आपने टारगेट किया है। अगर पुलिस पैर पे मार सकती है, अगर बहुत स्थिति खराब हो गई, आप सीने पे गोली मार रहे हैं, किसका आदेश था ये? उच्च अधिकारियों से बात करने पर पता चला कि यह आत्मरक्षा के लिए पुलिस द्वारा गोली चलाई गई थी। वहीं किसी प्रकार के उच्च अधिकारियों से आदेश की कोई अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जिसकी सीने में गोली लगी है उसकी स्थिति कैसी है? वर्तमान में उसे शहडोल जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। स्थिति अभी उनकी जो नॉर्मल बताई जा रही है, वहीं जिनके हाथ पे गोली लगी है उनकी भी स्थिति नॉर्मल बताई जा रही है। ये विवाद हुआ क्यों? क्या बहुत उग्र प्रदर्शन हो गया था? कल देर शाम लगभग 8 बजे हाथी के कुचल देने से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनका विरोध किया जा रहा था। हाल ही में एक हाथी की मृत्यु करंट लगने से हुई थी, जिसके बाद कुछ ग्रामीणों के ऊपर वन विभाग ने कार्रवाई की थी, जिससे ग्रामीणों को डर और आक्रोश दोनों था। वही आक्रोश जो है वो वन विभाग और जो पुलिस की संयुक्त टीम थी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया था। जैसे विरोध प्रदर्शन ने बड़ा रूप लिया, पुलिस और वन विभाग की जो टीम है वहां अग्रेसिव हुई। अग्रेसिव मोड पे आने के बाद जो है ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस की टीम के ऊपर भी हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। एक सवाल और बनता है कि जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो कोई पुलिस का या प्रशासन का कोई आला अधिकारी ग्रामीणों से बात करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा क्या? घटना घटने के बाद जब घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था, तब जिला कलेक्टर, एसपी और वन विभाग के जो डीएफओ हैं वह घटना स्थल पर पहुंचकर पूरे मामले को ठंडा करने के लिए जो है वहां ग्रामीणों से बातचीत की थी। जिसके बाद देर रात ग्रामीणों के जो आक्रोश था वह शांत हुआ और जो घायल है उन्हें आनन फानन में शहडोल अस्पताल जो है उन्हें भर्ती कराया गया। फिर नहीं रामभुवन, मैं ये सवाल ये आपसे कर रहा हूं, वो तो बाद में जब पहले स्थिति हुई, इन लोगों ने प्रदर्शन किया गोली चलने के पहले, तब क्या कोई पुलिस का या प्रशासन का अधिकारी ग्रामीणों से बात करने के लिए आया था, उन्हें समझाने के लिए आया था? जी, ग्रामीणों से बात करने के लिए पहले जतहरी जो रेंज है वहां के रेंजर गए थे। उसके बाद पुलिस विभाग से एक एसआई गए थे, जिनके बाद उन्होंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण का आक्रोश इतना बढ़ चुका था कि जो वहां की भीड़ थी वो बेकाबू हो गई थी। इसके बाद ये घटना घटित हुई है। एक बात बहुत क्लियर है रामभुवन, जो अभी समझ में आ रहा है आपकी बातचीत से, इसमें पुलिस और प्रशासन की लापरवाही है। एसआई लेवल का अधिकारी अगर जाएगा उनसे बात करने के लिए, जो लगातार उनके बीच में है, तो जाहिर सी बात है ग्रामीण कहां समझेंगे। देखिए बाद में कलेक्टर भी पहुंचे और एसपी भी पहुंचे, अगर वही पहले पहुंच गए होते तो शायद ये स्थिति ना बनती। फिलहाल रामभुवन, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। यानी पुलिस को गोली चलानी है और इस गोली चलाने के दौरान 2 लोग घायल भी हुए हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मौत से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस ने गोली चलाई है। हाथी के हमले से युवक की मौत हो गई थी और कुछ दिनों पहले करंट लगने से हाथी की मौत पर ग्रामीणों पर वन कर्मियों ने एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद हाथी के कुचलने से एक युवक की मौत हो गई, तो उसके बाद प्रदर्शन किया गया। लेकिन इसमें लापरवाही ये सामने आ रही है। ध्यान दीजिएगा लापरवाही क्या है। जब ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया, उनके बीच का एक बेटा भाई नहीं रहा और हाथी के कुचलने से उसकी जान चली गई, तब ना तो पुलिस का कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा और ना प्रशासनिक कोई अधिकारी वहां पर पहुंचा। और जब गोली चल गई तब दौड़े दौड़े भागे भागे कलेक्टर पहुंचे, दौड़े दौड़े भागे भागे पुलिस अधीक्षक पहुंचे। लेकिन अगर ये पहले पहुंच गए होते तो ये स्थिति होती ही ना, ये स्थिति बनती ना जो स्थिति बनी कल। भोपाल से खबर है, भदभदा बस्ती पर कार्रवाई जारी है। भदभदा बस्ती पर प्रशासन की कार्रवाई का आज जो है वो 3रा दिन है। आज करीब 130 अतिक्रमण ध्वस्त किए जाएंगे। लोगों को निगम के वाहन से लगातार विस्थापित किया जाएगा। बड़े तालाब की भदभदा बस्ती से इन्हें हटाया जा रहा है, चूंकि एनजीटी का आदेश है। नगर निगम और जिला प्रशासन और पुलिस के लगभग 1800 कर्मी तैनात हैं। ब्लॉक बनाकर मकान खाली करवा रहा है प्रशासन। मकान खाली होने के बाद कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई। अब देखिए, एक अधिकारी हैं
लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वो आतुर है। ये स्पेशल डीजी है पुलिस, स्पेशल डीजी पुलिस है, यानी अपने सर्वोच्च पद पर है। आईपीएस की जो सर्वोच्च पोस्ट होती है वो डीजी की होती है। नाम इनका पुरुषोत्तम शर्मा है। नौकरी से इस्तीफा नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन मुरैना और श्योपुर लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चूंकि ये सीट रिक्त भी हो गई, नरेंद्र सिंह तोमर तो अब विधानसभा के अध्यक्ष हो गए हैं, तो ये चाह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए। बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ेंगे। पुरुषोत्तम शर्मा के लोग क्षेत्र में सर्वे भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोगों से समर्थन भी मांग रहे हैं। ये नासिर कैसे हो सकता है कि आप ड्यूटी पर भी हैं, आप स्पेशल डीजी हैं, सर्वोच्च पद पर हैं, लेकिन आप समर्थन कैसे मांग सकते हैं? इस्तीफा दीजिए, उसके बाद चुनाव लड़िए या कुछ भी कीजिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरह से अगर इनका सोशल मीडिया अकाउंट देखा जाएगा तो वो बीजेपी के नेता हो या फिर कांग्रेस के नेता हो, उनसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, नरेंद्र सिंह हो, और उसके साथ ही उनका बाकायदा जो श्योपुर और मुरैना विधानसभा लोकसभा सीट है वहां पर अलग से एक ऑफिस शुरू हो गया है। वहां उनके लोग तैनात हैं, सर्वे कर रहे हैं उनके लिए कि लोग कितना चाहते हैं, और फिर वो खुद सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आते हैं, लोगों से वीडियो में जारी करके कहते हैं कि वो यहाँ के रहने वाले हैं, स्वच्छ साफ सभी के हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे में वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि उन्होंने इस्तीफा अपने पद से दिया नहीं है, उससे पहले इस तरह से चुनाव लड़ने के लिए लोगों से समर्थन मांग रहे, ऐसे में कैसे हो सकता है? उसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि सरकार और प्रशासन का ध्यान भी इस ओर है नहीं है कि एक स्पेशल डीजी पुलिस का वो इस तरह से समर्थन मांग रहा है और लोगों से बाकायदा अपने चुनाव लड़ने के लिए सर्वे भी करा रहा है, क्योंकि सर्वे में चुनाव में बहुत कम वक्त बचा हुआ और ऐसे में अपने आप को एक बड़ा दावेदार बताते हुए जीत की भी ताल ठोक रहा है। तो एक सबसे बड़ा सवाल भी ये पैदा हो रहा है। बिल्कुल नासिर, जीत के ताल ठोकिए या कुछ भी कीजिए, परंतु आप स्पेशल डीजी रहते हुए ये नहीं कर सकते। जो गाइडलाइन है, आप इस्तीफा दीजिए, कुछ भी कीजिए, आपके पास खुला खेल है, खुला मैदान है। बहरहाल शुक्रिया नासिर इस पूरी जानकारी के लिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज नीमच जा रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 1 बजे नीमच जाएंगे। फवारा चौक से विजय टॉकीज चौराहा तक रोड शो करेंगे। फवारा चौक से विजय टॉकीज चौराहा तक वो रोड शो करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन होगा। हितग्राहियों को लाभ पत्र वितरित करेंगे सीएम मोहन। दोपहर 3 बजे अजमेर के लिए रवाना होंगे सीएम। दोपहर 3 बजे वो रवाना होंगे। न्याय यात्रा की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई। चूंकि राहुल गांधी इन दिनों न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आज 2 जिलों का दौरा करेंगे एमपी कांग्रेस के चीफ यानी पीसीसी के चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। ये जो जिला होगा वो शाजापुर होगा और राजगढ़ होगा। कांग्रेस के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं। चूंकि जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, ये उनका सबसे बड़ा टास्क है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश आ रही है, उत्तर प्रदेश होते हुए। अब जब मध्य प्रदेश आ रही है तो चुनौती बड़ी है, और कैसे इस चुनौती का सामना। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने भोपाल में अहम बैठक की। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने तैयारियों को लेकर एक मीटिंग की। बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और दिग्गज नेता मौजूद रहे। बैठक में यह कहा गया कि केंद्र सरकार की योजनाओं और प्रदेश सरकार की योजनाओं को हर हितग्राही तक पहुंचाना ही है। बैठक में यह भी तय हुआ कि विधानसभा चुनाव की सफल चुनावी रणनीति पर लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी आगे बढ़ेगी। वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के लिए बलिदान दिया था, इसलिए पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है। 25 फरवरी से 4 मार्च तक बीजेपी कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर हितग्राहियों से संपर्क करेंगे। उधर पूर्व सीएम दिग्विजय की गिरफ्तारी को लेकर शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं। मीडिया में बने रहने के लिए और गांधी परिवार के नजदीक जाने के लिए वो ऐसा करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक हितग्राही तक जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभान्वित हमारे हितग्राही, जो हमारी ताकत है, उनसे संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी करेगी। संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं,
तो ये दिग्विजय सिंह की फितरत है, केवल मीडिया में आने के लिए। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हो गया है। कांग्रेस ने खजुराहो लोकसभा सीट सपा को देकर नए रिश्ते की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस को उम्मीद है कि सपा और कांग्रेस के बीच ये रिश्तेदारी जरूर कामयाब होगी। यादव वोटर सपा और कांग्रेस पर मेहरबान होंगे और बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए इंडी गठबंधन की मदद करेंगे। फिलहाल बीजेपी इस रिश्ते को अपने लिए वॉक ओवर मान रही है। अगर समाजवादी पार्टी का ग्राउंड है तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी भी वहीं जहां लड़ना चाहेगी वहीं उसको दिया जाएगा। ये सब बीजेपी को कोई अधिकार नहीं बनता है कहने का। भाजपा सवाल इसलिए पूछती है कि उसको सवालों से बचने का मौका मिल जाए और कुछ नहीं। और जहां तक खजुराहो लोकसभा सीट है वो तो गठबंधन में कांग्रेस ने सपा को छला है। कांग्रेस जानती है कि उस सीट पर कांग्रेस की या किसी भी अन्य दल की जमानत जब्त होगी, क्योंकि विधानसभा में सभी सीटें उस लोकसभा की कांग्रेस और विपक्षी दल हारे हैं। तो ऐसे में उस सीट को देके कांग्रेस ने अपनी प्रत्याशित हार को स्वीकारी है। ग्वालियर में 2 युवकों ने कार में आग लगा दी। 2 युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर की कार में आग लगा दी। आग लगते ही कार में ब्लास्ट हो गया। शादी समारोह में शामिल होने के लिए प्रॉपर्टी डीलर आया था, लेकिन ये जो इनकी करतूत है वो एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। प्रॉपर्टी डीलर ने आरोपी युवकों की पहचान भी कर ली कि कौन लोग हैं वो जिन्होंने आग लगाई। प्रॉपर्टी डीलर के पार्टनर हैं आरोपी युवक, पार्टनर ही हैं। आरोपियों का डीलर से विवाद हुआ था। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। इधर जबलपुर में नई टर्मिनल बिल्डिंग की सौगात मिली है। डुमना एयरपोर्ट को नई टर्मिनल बिल्डिंग की सौगात मिली है। 29 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअली देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। 450 करोड़ की लागत से बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश के बाद गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ की खबरें आप आगे देखिए।